यार मतलब 50-55% अगर तुम नंबर लाते हो तो तुम टॉप 500 रैंक में होगे, मतलब आईआईटी बॉम्बे में तुम्हारा सीट पक्का है। पेपर दोगे ना तो उसे एटलीस्ट पता चल जाएगा तुम कहां आ रहे हो। अब मान लो तुमने इसको देख के एम कर लिया कि सर 190 प्लस मेरे को चाहिए, और अगर वो ना भी आया तो मैं 190 से 170 में आऊंगा ही आऊंगा, ये मेरा एम है। कि आईआईटी मद्रास ऑनलाइन डिग्री शुरू किया है जहां पे बच्चा घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ सकता है आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर के द्वारा। और ये 4 साल का एक कोर्स है इनका डेटा साइंस में, और ये डेटा साइंस में ही पूरा का पूरा बीएस कराते हैं। 45 लाख पर एनम का एवरेज है बेटा, एवरेज। नमस्कार, आदाब, शस्त्र श्रीकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आज बात करने आए हैं कि जेडब्ल्यू में कितने मार्क्स चाहिए आपको जिससे कि आप भारत के टॉप 10 आईआईटीज में पहुंच सके, वो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ब्रांच। देखिए, इन मार्क्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस में अगर पहुंच जा रहे हैं, मतलब उस आईआईटी में आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। तो अगर आपने टारगेट कर लिया कि यार सीएसई का कट ऑफ पार हो जाना चाहिए, मतलब आप उस आईआईटी में किसी भी ब्रांच में चले जाएंगे। तो आज का ये वीडियो पूरा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, काफी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो, मतलब काफी बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और इस चैनल पे ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपके पास समय पर पहुंचते रहे, इसके लिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल पे सब्सक्राइब हो जाए। टोटल आईआईटीज कितने हैं जरा जल्दी से बता दो, चैट बॉक्स में देखें जरा, कितनी दीवानगी है तुम्हारी आईआईटीज के लिए, ये भी तो समझ में आनी चाहिए। पता तो चले तुमको ये पता है कि नहीं कि आईआईटीज टोटल है कितने इंडिया में। देखो जरा, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं, कोई बच्चा जो बता सके मुझे कि टोटल आईआईटीज हैं कितने। मैं अभी भी वेट कर रहा हूं। चैट बॉक्स, कम ऑन पीपल। ओके, 33, 23, 23, 33। अच्छा, वाह वाह, मतलब जनता यही कंफ्यूज है कि आईआईटीज 33 हैं या 23 हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जान के बहुत खुशी हुई। चलिए शुरू करते हैं। टोटल 23 आईआईटीज हैं, जो 23 बोले थे बिल्कुल सही है। अब जेडब्ल्यू मेंस में हर साल 11 लाख बच्चे बैठते हैं, ठीक है। मतलब हर साल नहीं, पिछले साल 11 लाख बच्चे बैठे थे, इस साल एक्सपेक्टेड है 11.2, एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 11.2 लाख बच्चे बैठे थे। इस साल एक्सपेक्टेड है करीबन 12-12.5 लाख बच्चे बैठेंगे। जेडब्ल्यू मेंस अगर क्वालिफाई करते हैं तो 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं जेडब्ल्यू एडवांस के लिए, मतलब 2.5 लाख बच्चे यहां से क्वालिफाई करते हैं। हालांकि 2.5 लाख बच्चे कभी नहीं बैठते हैं, जैसे इस साल ये नंबर हाईएस्ट था, बट 2.5 लाख में से 1.8 लाख बच्चे जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन में बैठे थे। दिस वाज द हाईएस्ट नंबर एवर, बट दिस वाज 1.8 लाख ओनली। एक्सपेक्टेड यही रहता है कि 2.5 लाख बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं। अब देखो, अगर ये नंबर बढ़ जाता है ना 11 से 12-12.5 लाख, बट फिर भी यहां पे 2.5 लाख बच्चा ही सेलेक्ट होगा। तो हो क्या रहा है, हर साल बच्चों की संख्या बढ़ रही है, बट जेडब्ल्यू एडवांस में जाने वाले बच्चों की संख्या कांस्टेंट है। हेंस जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये बात पहला फैक्ट है। दूसरा कि 2.5 लाख में से 1.8 लाख इस साल बैठे हैं, बट जनरली हर साल 1.6 लाख के आसपास बच्चे जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन को देते हैं। वो क्वालिफाई हो जाते हैं, बट देते नहीं है। क्यों नहीं देते हैं, उसके पीछे का कारण भी देखो। क्योंकि एक्चुअली जेडब्ल्यू एडवांस से आईआईटी में जाने के लिए सीटें सिर्फ 17,385 हैं। मतलब 2.5 लाख बच्चा जो एग्जामिनेशन जेडब्ल्यू एडवांस दे रहा है, इन सबको आईआईटी नहीं मिलेगा। आईआईटी तो छोड़िए, आईआईटी, आईआईएससी, आईसर्स, नाइसर्स सारे मिला दो ना, तो भी टोटल सीट मिला के मैक्स 50,000 पहुंचता। 50,000 भी नहीं पहुंचता, करीबन 30,000 के आसपास रुक जाता है। तो यार 50-30,000 या 50,000 जो भी नंबर ले लो, तो 2.5 लाख में से 50,000 बच्चा ही तो सिलेक्ट हुआ। तो इसीलिए जो आखिरी का जो बच्चा होता है ना, वो लास्ट का 1 लाख बच्चा, वो बैठता ही नहीं है इस एग्जामिनेशन में, इस दिमाग से, इस माइंडसेट से कि यार ऐसे भी मेरा आना तो है नहीं। क्योंकि बच्चों को खुद से फील तो हो जाता है मेरा नहीं होगा, तो जब नहीं होगा तो टाइम वेस्ट क्यों करें। तो हेंस यहां से जनरली 1.6 लाख के आसपास बच्चे आते हैं जो इस एग्जामिनेशन को देते हैं, और उसमें से करीबन 17-18 हजार आईआईटी को लेते हैं, बाकी सारे कहीं और चले जाते हैं। ये क्लैरिटी हो गई। तो ये नंबर मैट्रिक्स है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आईआईटीज टोटल जो 23 आईआईटीज हैं वो कहां कहां हैं। तो भारत का ये नक्शा, और भारत के नक्शे के हिसाब से मैंने आपको बता दिया जगह। अब स्पेसिफिकली मुझसे पूछोगे तो स्पेसिफिकली मेरे को दिख रहा है कि भैया आईआईटी में जम्मू में है, रोपड़ मतलब हिमाचल प्रदेश, मंडी, एक मिनट, रोपड़ तो पंजाब में है, सॉरी, मंडी मतलब हिमाचल प्रदेश। तो ये दोनों बड़े पास पास हैं, पंजाब और हिमाचल। रुड़की मतलब उत्तराखंड, दिल्ली मतलब दिल्ली, जोधपुर मतलब राजस्थान, गांधीनगर गुजरात, इंदौर मतलब मध्य प्रदेश, भिलाई छत्तीसगढ़, धनबाद मतलब क्या कहते हैं झारखंड, वाराणसी उत्तर प्रदेश, कानपुर भी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 2 आईआईटीज हैं। पटना, आईआईटी पटना मतलब बिहार, गुवाहाटी मतलब असम, खड़गपुर मतलब वेस्ट बंगाल, भुवनेश्वर उड़ीसा, बॉम्बे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, नीचे धारावाड़ और गोवा। तो धारावाड़ आपको बता दूं, धारावाड़ इज बेसिकली कर्नाटका, गोवा में, तिरुपति तमिलनाडु, मद्रास भी तमिलनाडु में है। तो ध्यान देखिएगा, मद्रास में भी 2 आईआईटीज हैं।
और फिर आखिरी में आईआईटी केरला पलक्कड़। ठीक है, ये हो गया टोटल आईआईटीज पूरे भारत का नक्शा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें से 10 टॉप के आईआईटीज उठा रहा हूं। टॉप के आईआईटीज दो हिसाब से उठाया हूं। पहला तो जो ओल्ड 7 आईआईटीज हैं वो तो है ही हैं, क्योंकि ओल्ड 7 आईआईटीज तो भैया टॉप के है ही, क्योंकि सारा बच्चा सबसे पहले यहीं जाना चाहता है। उसके बाद मैंने 3 आईआईटीज और उठाए हैं। ये 3 न्यू वाले आईआईटी उठाए हैं। अब ये जो न्यू वाले आईआईटीज इसलिए उठाया हूं क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर आए हैं, और बहुत तेजी से ऊपर आया मतलब इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, पैकेज बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे यहां जाना चाह रहे हैं, करोड़ों करोड़ों के पैकेज लग रहे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छा हो रहा है, और तो और नए कदम के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ये आईआईटीज नए नए कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। तो इसीलिए इन 3 आईआईटीज को उठाया है कि भाई बच्चा आज के डेट में पुराना आईआईटी भी छोड़ के इन नए आईआईटीज में जाने के लिए तैयार है। तो वो 3 आईआईटीज कौन से हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पूरा डिटेल के साथ। तो सबसे अब देखो जेडब्ल्यू एडवांस का मैं पहले आपको मामला बता देता हूं। तो मार्क्स वर्सेस रैंक, तो पहला तो ये जान लीजिए जेडब्ल्यू एडवांस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो पेपर 1 होता है 180 नंबर का, पेपर 2 भी होता है 180 नंबर का। ठीक है, कुल मिला के कितने हो गए 360 नंबर। ये 360 इसका टोटल मार्क्स होता है, और 360 में से जो 190 से ऊपर लाता है बच्चा वो 500 से अंडर में रैंक में आ जाता है। तो इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी मोटा मोटा, 190 मतलब अराउंड 50% वाला मार्क है। तो यार मतलब 50-55% अगर तुम नंबर लाते हो तो तुम टॉप 500 रैंक में होगे, मतलब आईआईटी बॉम्बे में तुम्हारा सीट पक्का है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आपको सिर्फ 50% का ही एम करना है। टॉपर बनने के लिए आपको कोई 60-80% नहीं करना है, क्योंकि जेई मेंस में भी बहुत ज्यादा ऊपर नंबर जाते हैं, बट एडवांस में इतने नहीं जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर उसी की तरह नीचे आप जाते जाइए रैंक के हिसाब से, तो आपको उसके हिसाब का नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपका क्या एम है वो आपको पता होगा। नहीं पता है तो देखिए इसका बेस्ट तरीका बताता हूं। बेटा मॉक पेपर देना शुरू करो। मॉक पेपर दोगे ना तो उससे एटलीस्ट पता चल जाएगा तुम कहां आ रहे हो। अब मान लो तुमने इसको देख के एम कर लिया कि सर 190 प्लस मेरे को चाहिए, और अगर वो ना भी आए तो मैं 190 से 170 में आऊंगा ही आऊंगा, ये मेरा एम है। ठीक है, तुमने एम बना लिया। तुमने मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट में आए 20 नंबर। अब बताओ प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तुम 20 नंबर से 190 पे पहुंच जाओ? नहीं पॉसिबल भाई। 20 नंबर आ रहे हैं तुम्हारे 360 में, और प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? तुम रातों रात बस 1 महीने में ऐसा क्या जादू कर दोगे? तो नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए थोड़ा रियलिस्टिक टारगेट उठाएंगे। ये क्या हो गया? इसीलिए थोड़ा सा रियलिस्टिक टारगेट उठाइए, और रियलिस्टिक टारगेट उठाकर देखिए कि आपको कहां पहुंचना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, और रैंक के हिसाब से भी तुम अपने टारगेट उठा सकते हो। जैसे अभी मैं आईआईटीज बताऊंगा तो तुमको दिख जाएगा कि उन आईआईटीज में पहुंचने के लिए, कंप्यूटर साइंस में पहुंचने के लिए कितना रैंक लाना है। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। फी स्ट्रक्चर क्या है? तो फी स्ट्रक्चर आईआईटी का 2 से 3 लाख रुपए है पर सेमेस्टर। माइंडेड पर सेमेस्टर। देखो आईआईटीज की फीस सस्ती नहीं हुई है, मतलब सस्ती नहीं है, अब बहुत महंगी हो गई है। 2 से 3 लाख पर सेमेस्टर। टोटल सेमेस्टर होते हैं 8। 2 या 3 अगर 8 सेमेस्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो करीबन 16 से 24 लाख रुपए लगते हैं आईआईटीज में पढ़ने के लिए। तो विच इज नॉट चीप एट ऑल। पहले बहुत चीप हुआ करता था, बट अब तो काफी महंगा कर दिया इन्होंने। अब हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कि जो गरीब है वो पढ़ नहीं सकता। स्टूडेंट हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 1 लाख रुपीज, अगर आपके माता पिता की आय 1 लाख से कम है सालाना, तो आपको कंप्लीट ट्यूशन फीस वेवर, आपको कोई पैसा नहीं देना है। ठीक। स्टूडेंट हुज एनुअल फैमिली इनकम इज बिटवीन 1 से 5 लाख, तो उन केस में 2/3 वेवर हो जाएगा। 2/3 मतलब आपको करीबन 60,000 से 1 लाख रुपए साल 1 सेमेस्टर का देना होगा। तो अगेन 2/3 हो गया, मतलब भैया कर लो 2/3 हटा दो, मतलब 1/3 देना है। तो 1/3 देना है तो मतलब यहाँ पे जो 16 से 24 आया, ये 5 से 8 लाख के बीच में हो जाएगा 4 साल का मामला। तो ये भी बुरा नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट हुज एनुअल फैमिली इनकम इज हायर देन 5 लाख विल नॉट गेट एनी ट्यूशन फीस वेवर। तो 5 से अगर ऊपर है तो नहीं मिलेगा। इस केस में आपको बैंक लोन वगैरह बहुत आसानी से मिल जाएगा। बैंक लोन कर भी देती है, आईआईटी का टैग अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग टैग है, तो बैंक लोन कर देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर स्टूडेंट्स बिलोंग टू SC ST PWD कैटेगरी, इन 3 कैटेगरीज के लिए आउटराइटली कंप्लीट ट्यूशन फी वेवर है। कोई भी एनुअल कंडीशन नहीं है कि मतलब आपके फैमिली का एनुअल इनकम इतना होना चाहिए, वो कोई कंडीशन नहीं है। आउटराइटली पूरा ट्यूशन फीस वेवर है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फैमिली इनकम। ठीक है, समझ गए, क्लैरिटी मिल गया। तो आईआईटीज के पैसे पता चल गए। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे है आईआईटी मद्रास। नंबर 1 पे क्यों रखा है? NIRF रैंकिंग के हिसाब से आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे है। ठीक है, अब ऐसे नंबर 1 पे है कि नहीं है तो उसके लिए बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि सर पैकेज के हिसाब से, तो पैकेज के हिसाब से आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे नहीं है।
बट ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स पे नहीं लेते हैं, NIRF रैंकिंग ले लेते हैं, सरकारी रैंकिंग है। IIT मद्रास नंबर 1, डिटेल जान लो, 1959 का शुरू किया हुआ कॉलेज है, बहुत ही पुराना है, चेन्नई तमिलनाडु में है, 617 एकड़ का कैंपस है, वर्ल्ड का पहला 4 ईयर UG बैचलर प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया, BS। याद है, मैंने इतना सारा वीडियो लिया, IIT विदाउट जेई, फेमस सर्च टर्म बन गया IIT विदाउट जेई। IIT विदाउट जेई मैंने जब पहला वीडियो लिया था वो इसी के बारे में था कि IIT मद्रास ऑनलाइन डिग्री शुरू किया है, जहां पे बच्चा घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ सकता है IIT मद्रास के प्रोफेसर्स के द्वारा। और ये 4 साल का डिग्री मतलब 4 साल का एक कोर्स है इनका डेटा साइंस में, और ये डेटा साइंस में ही पूरा का पूरा BS कराते हैं। BS मतलब बैचलर इन साइंस। और ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोग्राम बन गया जहां पे 4 साल की डिग्री सिर्फ डेटा साइंस पे दी जाती है। ऐसा दुनिया में एक भी प्रोग्राम कहीं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है। ठीक है, समझ गए? चलिए जी, ये डिटेल अगर आपको मिल गया तो और आगे बढ़ते हैं। ये इसकी कुछ खास बात थी, और इस बात को मैंने स्पेशली यहां क्यों मेंशन किया है, देखो इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है। क्या आपको बता दूं, हमारा भारत और हमारे भारतीय एजुकेशन सिस्टम, और खासकर जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं जो इन सिस्टम्स को बनाते हैं, अमूमन तौर पर उन लोगों को इस आईने से देखा जाता है, इस नजरिए से देखा जाता है कि वो लोग बदलाव जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते और नए वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलते नहीं है। ये कॉमन धारणा है, लेकिन ये एक चीज कर इस धारणा को तोड़ने की कोशिश की गई है, क्योंकि IIT मद्रास ने सबसे पहला कदम उठाया है पूरी दुनिया में कि उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो भी मार्केट में चल रहा है ट्रेंड, उसके हिसाब से डिग्रीज लाई है। तो जब IIT मद्रास जैसा कोई एक बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऐसा काम करता है, तो ये दूसरे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस को ये प्रेरणा देता है कि आप भी अपने पढ़ाई के तरीकों को, पढ़ाई की डिग्रियों को और अपने प्रोफेसर्स को वक्त के हिसाब से अपडेट कीजिए, ताकि आज के डेट में जो बच्चा पढ़ रहा है हमारे यहाँ इन कॉलेजेस में, वो जब आपके कॉलेज से बाहर निकले तो उसको नौकरी मिल सके। नौकरी देने वाली कंपनियां ये ना कहे कि अरे सर हम तो काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी पे, आपने पढ़ा दिया ये टेक्नोलॉजी, ये तो हम पिछले 10 साल से, हम 10 साल पहले इस टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। तो ये इतना मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हमारे देश में यही मिसमैच है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है IIT मद्रास में दिखाई है कि भाई ये लोग वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के कट ऑफ देख लेते हैं। 2023 का सारा डेटा रखा हूं। ओपनिंग रैंक है 42, जेंडर न्यूट्रल के लिए बता रहे हैं, फीमेल ओनली के लिए 319 पे। ठीक है, और बंद हो गया 148 पे, 140। ये कंप्यूटर साइंस का बता रहा हूं बेटा, CS, सारे के सारे CS के लिए हैं। तो 148 पे बंद हो गया। अगर मार्क्स देखा जाए तो करीबन आपको 260 से 280 के आसपास का मार्क्स चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेने के लिए IIT मद्रास में। ठीक है, और किसके हिसाब से मार्क्स बता रहा हूं, जेंडर न्यूट्रल, फीमेल ओनली का और कम हो जाएगा। क्लियर बात? चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट का डेटा देख लेते हैं। तो कंपनीज विजिटेड 2023 में 480 से ज्यादा कंपनियां आई, जिन्होंने 1600 से ज्यादा ऑफर दिए, 1600 से ज्यादा ऑफर दिए। समझ पा रहे हो? हाईएस्ट पैकेज 1.3 करोड़ पर एनम, ये हाईएस्ट रहा है। एवरेज पैकेज 33 लाख पर एनम, 33 लाख रुपए का एवरेज पैकेज रहा है। ऑन टॉप रिक्रूटर्स अमेरिकन एक्सप्रेस, कॉगपॉट, लाइनक्राफ्ट, AI, सैप लैब्स, बहुत सारे नाम तो मेरे को पता भी नहीं है। ये समझ गए, डेटा दिख गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे है IIT दिल्ली। तीसरे नंबर पे कौन आएगा ये बता देना। दूसरे नंबर पे IIT दिल्ली। IIT दिल्ली का जरा देखें, 1961 में बना था, 320 एकड़ का कैंपस है, दिल्ली में है। यहाँ का जो डोगरा हॉल है, ये इसका एक नायाब नमूना है क्या कहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का, क्योंकि यहाँ का जो हॉल है वो हाइपरबोलिक है अपने आप में। और दूसरा, इस हॉल में एक भी पिलर नहीं है, मतलब बहुत बड़ा 10,000 लोगों के बैठने का हॉल है, लेकिन वहां एक भी पिलर नहीं है, नॉट इवन वन। ये अपने आप में सिविल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। तो ये IIT दिल्ली के बारे में स्पेशल फैक्ट। अब ओपनिंग क्लोजिंग देखते हैं। 16 पे खुला और 118 पे बंद हो गया, तो काफी ज्यादा टफ कंपटीशन है कंप्यूटर साइंस में। नंबर देखे जाए तो वहीं 260 से 280 के बीच में आपको चाहिए IIT दिल्ली के लिए भी। ठीक है, फीमेल ओनली में 91 से 419। प्लेसमेंट की बात की जाए तो 500 से ज्यादा कंपनियां आई यहाँ पे, 1300 से ज्यादा ऑफर्स दिए इन्होंने। हाईएस्ट पैकेज इनका 2.5 करोड़ पर एनम का रहा है, 2.5 CR बेटा, 2.5 करोड़, मैं इधर लिख रहा हूं 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ का हाईएस्ट ऑफर गया है। और एवरेज पैकेज लेकिन कम है, 17.6 लाख का। तो मतलब हाईएस्ट ज्यादा चला गया है बट एवरेज कम है। ज्यादा अच्छा एवरेज था IIT मद्रास का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। टॉप रिक्रूटर्स माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, HCL। अब तीसरे नंबर पे है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे तीसरे नंबर पे 1958 में बना है, 550 एकड़ का कैंपस है।
अब आईआईटी बॉम्बे वाज सेट अप विद असिस्टेंस फ्रॉम यूनेस्को देन द सोवियत यूनियन। तो ये बात मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूं तुमको। तो आईआईटी बॉम्बे, अपना आईआईटी बॉम्बे, यूनेस्को, आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस का एक आर्म है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन ऐसा करे कुछ है, पूरा मेरे को भी नहीं पता, बट यूनेस्को। और सोवियत यूनियन पहले रशिया हुआ करता था। रशिया, जब सोवियत यूनियन टूट गया तो रशिया बना है। तो रशिया और यूनेस्को की मदद से आईआईटी बॉम्बे को सेटअप किया गया था। डिड यू नो दैट? पता था नहीं ना? तो देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। यहां तक की बात समझ गए। अब ओपनिंग रैंक, तो भैया रैंक 1 यहीं जाता है, जनरली यहीं जाता है। अब सारे बच्चे भी लिख रहे हैं चैट बॉक्स में आईआईटी बॉम्बे इज लव, तो आईआईटी बॉम्बे इज अनडाउटेडली लव। रैंक 1 पे ओपन हुआ और 67 पे बंद हो गया। आपको बता दें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60 सीटें होती हैं, तो मेरे को लगता है बीच के बस 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरी जगह गए। हो सकता है कोई आउट ऑफ इंडिया चला गया होगा, कोई हो सकता है आईआईएससी चला गया होगा, बट बाकी के सारे बच्चे यहीं घुसने लग रहे हैं। देख के तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि 67 पे जब बंद हो गया तो भाई यही हो सकता है, और क्या होगा। फीमेल ओनली पे 291 पे बंद हुआ है। मार्क्स इसमें 280 प्लस चाहिए, 280 से ज्यादा होने चाहिए, तब जाके आप आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस कर पाएंगे। एंड 280 से ज्यादा आउट ऑफ 360, बेटा आउट ऑफ कभी मत भूलना, 280 लाने में पसीने छूट जाते हैं लोगों के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट का डेटा देखा जाए, 384 कंपनियां आई। देखो कंपनी कितनी कम है, आईआईटी दिल्ली में कितनी कंपनी आई थी, 500 से ज्यादा, यहां सिर्फ 384 आए। लेकिन पैकेज मतलब ऑफर्स देखो, देख रहे हो, 1898, मतलब 1900 पैकेज, 1900 ऑफर्स किए गए। मतलब ऑलमोस्ट हर कंपनी 3 4 5 बच्चे उठा के ले गई, हर कंपनी, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पैकेज 3.67 करोड़, 3.67 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज। एवरेज पैकेज इज 21.82 लाख पर एनम। अभी भी आईआईटी मद्रास का एवरेज पैकेज बेटर है इन सबसे। टॉप रिक्रूटर्स उबर, रूब्रिक, मिलेनियम, बहुत सारे ऐसी कंपनियां। चलिए चौथे नंबर पे आते हैं आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के बारे में जाने। 1959 में उसी टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ था कानपुर। 1100 एकड़ का कैंपस है, छोटा मोटा नहीं होता, 1100 एकड़ बहुत होते हैं। आईआईटी कानपुर हैज इट्स ओन एयर स्ट्रिप फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अपना हवाई अड्डा है। एयर स्ट्रिप का मतलब होता है वो जो रनवे होता है, वो एयर स्ट्रिप इनका अपना है। और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए बच्चे यहाँ पे जाते हैं। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मतलब जो भी बच्चा एरोनॉटिक्स में, स्पेस में, इन सब में पढ़ना चाहता है। इसीलिए आपको बता दूं, वैसे कानपुर बहुत फेमस है, आईआईटी कानपुर, फिजिक्स वाले बच्चों के लिए। फिजिक्स वाले सारे बच्चे यहाँ, इसको थोड़ा स्पेलिंग आगे पीछे कर दिया हूँ, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो फिजिक्स वाले जो बच्चे हैं यहाँ पे, उनके लिए ये लव है। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर इज दिस। अब देखा जाए तो 124 पे ओपनिंग रैंक हुआ है, क्लोज हो गया लेकिन 238 पे। मार्क्स जो चाहिए 250 से 270 के बीच में। ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं। हर एक बच्चा आज की डेट में देश में कंप्यूटर साइंस ही लेना चाह रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 250 कंपनियां आई, 250 कंपनीज विजिटेड, 1200 के आसपास ऑफर्स दिए गए बच्चों को। हाईएस्ट पैकेज देख पा रहे हो क्या, 4 CR, 4 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज हुआ। एवरेज पैकेज देख पा रहे हो क्या, मेरे को लगता है आईआईटी मद्रास को इसने बीट किया है। 45 लाख पर एनम का एवरेज है बेटा, एवरेज 45 लाख पर एनम का एवरेज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का। मतलब मैंने ऐसा एवरेज तो आज तक नहीं देखा लाइफ में। एवरेज देख पा रहे हो, नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। टॉप रिक्रूटर सैप लैब्स, जेपी मॉर्गन, चेस, गूगल, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, तो ये सब तो सब जगह ही आती हैं। अब 5वें नंबर पे है आईआईटी रुड़की। बहुत ही प्यारी सी जगह है, उत्तराखंड में है। तो रुड़की, उत्तराखंड अपने आप में बहुत प्यारी जगह है। 2001 में इसको आईआईटी बनाया गया। वैसे आपको बता दूं, उसके पहले ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज था रुड़की का, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। 2001 में इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया, आईआईटी का टैग लगा इसमें। रुड़की में उत्तराखंड में है, करीबन 350 एकड़ का कैंपस है। पूरे भारत का हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड इन इंडिया, मच ओवर वर्ल्ड्स अबव एवरेज एंड ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ऑफ इंडियाज एवरेज स्पीड। ठीक है, तो और कितना है ये आपको बता दूं, ये 1 Gbps का लाइन यहाँ पे बच्चों को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफेसर्स के लिए, बच्चे जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो 1 Gbps का है। ठीक है, तो अपने आप में बड़ी बात है। अब ओपनिंग रैंक 284, काफी पीछे तक में मिल जा रहा है, लेकिन क्लोज हो गया 412 पे। बच्चे को करीबन 240 से 260 नंबर के आसपास लाना पड़ेगा यहां पहुंचने के लिए। ठीक है, फीमेल ओनली सीट्स 774 से 1165 में।
अब प्लेसमेंट का डेटा देखा जाए तो 63 कंपनीज आई, कम कंपनियां आई हैं, ऑफर्स भी कम दिए गए, बट फिर भी 1.3 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया है। एवरेज पैकेज की बात करें 17 लाख पर एनम, और यहाँ पे भी अच्छी अच्छी कंपनीज आई हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आईआईटी खड़गपुर है छठे नंबर पे। खड़गपुर की बात करें 1951 में बना था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कह सकते हो आप इसको। 2100 एकड़ का कैंपस है, देख पा रहे हो, 2100 एकड़। कहां बाकी आईआईटीज 250 एकड़, 350 एकड़, 300 एकड़। आईआईटी कानपुर बहुत बड़ा है तो 1100 एकड़, ये देख रहे हो 2100, 2100 एकड़्स में बना हुआ है, लिटरली नेक्स्ट लेवल। यहां पे इसकी खासियत, इट हैज अ हाउस नेम्ड बॉम्ब हाउस। एक यहाँ पे एक जगह है आईआईटी खड़गपुर के अंदर जिसका नाम है बॉम्ब हाउस। इट इज लोकेटेड इन द कैंपस एंड करंटली इज बीइंग यूज्ड एज स्टाफ क्वार्टर। इसके बारे में क्या खास है, ब्रिटिशर्स यूज दिस प्लेस टू स्टोर बॉम्ब्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिशर्स इसका इस्तेमाल करते थे बॉम्ब रखने के लिए, इसलिए उसका नाम बॉम्ब हाउस है। अभी के टाइम पे उसको स्टाफ क्वार्टर की तरह यूज किया जा रहा है। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग रैंक 164, क्लोजिंग रैंक 279। मार्क्स चाहिए आपको करीबन 230 से ज्यादा, तो आप यहां पे पहुंच जाओगे। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करें तो 300 कंपनीज आई थी यहाँ पे 2023 में। उन्होंने करीबन 1600 ऑफर्स दिए, मतलब 5 से ज्यादा ऑफर पर बच्चा। 2.68 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया है यहाँ पे। एवरेज पैकेज की बात करें तो 18 लाख पर एनम, विच इज स्टिल गुड, डिसेंट। और एप्पल, एयरबस, गूगल जैसी कंपनीज यहाँ पे विजिट की हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आईआईटी गुवाहाटी 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर का अब ये 7 पुराने वाले आईआईटीज हो गए, तो ये हो गए आईआईटी गुवाहाटी। अभी आईआईटी गुवाहाटी 1994 में स्टैब्लिश हुआ है, बहुत ही रिसेंट है। असम में है, 700 एकड़ का कैंपस है। गुवाहाटी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिनिक कैंपस इन द कंट्री। सारे के सारे आईआईटी जितने खुले हैं देश में, उनमें सबसे ज्यादा सुंदर अगर कोई है तो आईआईटी गुवाहाटी, सबसे ज्यादा सुंदर। क्योंकि भाई एक तो देख रहे हो ना, ये देखो फोटो से तुमको समझ में आ रहा होगा, चारों तरफ पहाड़, बीच में आपका कैंपस, कैंपस में अंदर भी कितनी खूबसूरती है। मतलब तुमको ऐसा फील होगा कि यार तुम हिल स्टेशन में रह रहे हो, तुमको ये फील हो जाएगा। और मतलब मस्त वाली ठंडी है, एसी की जरूरत नहीं, और मतलब नेक्स्ट लेवल वाओ टाइप का फील हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। तो गुवाहाटी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल। हाँ, द नेम्स ऑफ द हॉस्टल्स एट आईआईटी गुवाहाटी आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ फेमस रिवर्स एंड लेक्स। वहां पे आसपास जो नदियां हैं उनके हिसाब से हॉस्टल्स का नाम रखा गया है। देखा जाए तो ओपनिंग रैंक 398 है, काफी पीछे तक चला गया और 650 पे बंद हुआ है, तो आप यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा आराम से पहुंच सकते हैं। 220 से 240 नंबर के आसपास में आप कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा आपको गुवाहाटी में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 46 कंपनीज आई हैं, कंपनियां कम आई हैं यहाँ पे। गुवाहाटी लोकेशन का भी बहुत असर पड़ता है यार, क्योंकि गुवाहाटी बहुत ही इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है, प्लेन से जाना होता है, बाई रोड थोड़ा मुश्किल होता है, तो उतना कंपनीज नहीं आती हैं। 919 ऑफर्स दिए गए, लेकिन हाईएस्ट पैकेज तुमको दिख रहा होगा, इसमें भी बहुत बढ़िया है। 2.4 CR का पैकेज है। एवरेज पैकेज करीबन 17.5 लाख का है, विच इज स्टिल गुड, और अच्छी अच्छी कंपनीज यहां पर भी आई हैं। ठीक है, तो काबिलियत है तो आप निकाल लोगे, उसका कोई टेंशन ना लो, लोकेशन से बहुत ज्यादा इशू नहीं पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। ये है नया आईआईटी, आईआईटी हैदराबाद। एंड आई गेस सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि नए आईआईटी में सबसे पहला नाम तो इसी का आना चाहिए, आईआईटी हैदराबाद। क्यों आना चाहिए इसका नया नाम? भाई साहब मचा दिया इसने, हर एक मैट्रिक्स में हर एक डेटा इसने मचा दिया है। अभी दिखाता हूं, देखो। आईआईटी हैदराबाद पहला तो 2008 में बना है, बहुत ही रिसेंटली। हैदराबाद तेलंगाना में है, 576 एकड़ का कैंपस है। अ हेल्दी फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो 1:14, मतलब हर एक फैकल्टी सिर्फ 14 बच्चों को पढ़ाता है, तो हर 14 बच्चे पे एक फैकल्टी है। तो फैकल्टी टीचर रेशियो, मतलब फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो बहुत बढ़िया है। बाकी किसी आईआईटीज में ऐसा नहीं है, बाकी सारे आईआईटीज में फैकल्टी कम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 374 पे शुरुआत हुई और 674 पे बंद हुआ है। पुराना आईआईटी बोलकर बच्चे यहां जा नहीं रहे हैं या नहीं जाते हैं कि अरे यार, सॉरी, नया आईआईटी बोल के कि अरे यार ये नया आईआईटी है, यहां नहीं जाएंगे। देखो 220 से 240 में आपको कंप्यूटर साइंस यहां मिल जाएगा आराम से। अब देखो इसका डेटा, करीबन 350 के आसपास कंपनियां आई, 621 पैकेजेस मतलब इन्होंने ऑफर किए। हाईएस्ट पैकेज 65 लाख। मेरे को लग रहा है ये थोड़ा डेटा गड़बड़ है, क्योंकि मैंने भी सुना था इसका करोड़ में पैकेज है, ये शायद 2022 का उठा लिया होगा, बट ये पैकेजेस करोड़ में है, मेरे को अच्छे से पता है। और दूसरा एवरेज पैकेज देखो 20.46। बाकी पुराने आईआईटीज बहुत सारे जो टॉप के 3 उनको हटा दो, बाकी सारे आईआईटीज का एवरेज पैकेज से ज्यादा है। पुराने वाले जो 3-4 आईआईटीज हैं उनके एवरेज पैकेज से ज्यादा है। और विश्वास मानो, हैदराबाद चूंकि जगह ऐसी है, ये आईटी हब है। हैदराबाद जो है, हैदराबाद वो आईटी हब कहा जाता है, और आईटी हब है, इसकी वजह से कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को बड़ी आसानी होती है
इंटर्नशिप्स मिलने में, जॉब्स मिलने में सुपर इजी, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट पैकेजेस यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, तो हेंस ये काफी बढ़िया जगह है, आप इसको जरूर कंसिडर कीजिएगा जाने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आईआईटी इंदौर। किसी ने एक्सपेक्ट किया था यार, मैं पूछना भूल गया कि नेक्स्ट आईआईटी कौन सा है। आईआईटी इंदौर है। चलो, अब तुम आश्चर्य जरूर कर रहे होगे आईआईटी इंदौर क्यों है। तुम 10वां वाला नेक्स्ट, इसका लास्ट आईआईटी कौन सा ले आऊं ये तुमको बताना है कि आखिरी वाला आईआईटी कौन सा ले आऊं। तो आईआईटी इंदौर है, 2009 में इसको बनाया गया इंदौर मध्य प्रदेश में 500 एकड़ के कैंपस को लेकर। हॉस्टल्स ऑफर्ड इन आईआईटी इंदौर सारा बेस्ट अमंग ऑल आईआईटीज इन इंडिया। सबसे बेस्ट हॉस्टल्स यहाँ दिए जा रहे हैं भाई, तो रहने में अगर किसी को लैविशनेस चाहिए आईआईटी इंदौर चले जाना। ठीक है, देख के भी अच्छा लग रहा है यार, एसी उसी लगा के दिया भाई साहब, देख रहे हो एसी उसी लगाया है। ओ भाई, अब देखो बहुत ही आसानी से मिल रहा है क्योंकि 914 रैंक पे ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है करीबन 1400 रैंक के आसपास, विच इज स्टिल ग्रेट। 180 से 200 के आसपास अगर आप नंबर ले आते हैं तो आप आईआईटी इंदौर पहुंच जाएंगे। तो अब मेरे को दिख रहा है 180 आउट ऑफ 360, मतलब अगर आप 180 आउट ऑफ 360 ले आते हैं तो अगर आप आईआईटी इंदौर भी पहुंच रहे हैं तो इट इज स्टिल गुड। 50% नंबर आपको लाने हैं, मतलब 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, 180 का, तो दोनों में 90 नंबर ले आओ, दैट्स इट, मामला सॉर्टेड है। ठीक है, या पहले वाले में 100 दूसरे में 80, ऐसा भी ले आओ चलेगा। ठीक, अब मेजॉरिटी बच्चा कह रहा है कि जो आखिरी वाला होगा 10वां आईआईटी वो आईआईटी पटना होगा, कुछ कह रहे हैं आईआईटी धनबाद होगा। ठीक है, और 2-4 बच्चे कह रहे हैं आईआईटी बीएचयू होगा। चलो देखते हैं लास्ट आईआईटी कौन सा है। तो ये समझ गए। अब प्लेसमेंट पर अच्छा, ये डेटा इनके वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था इसलिए हमने लिया नहीं। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज इनका वेबसाइट से दिखा 68 लाख पर एनम का। एवरेज पैकेज देखो 25 लाख का, देख रहे हो एवरेज, इवन आईआईटी इंदौर से बेहतर और आईआईटी हैदराबाद से बेहतर, देख पा रहे हो। तो भाई नहीं, इंदौर तो यही है, सॉरी। तो देख रहे हो 25 लाख का एवरेज पैकेज अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा फिगर है, तो इसीलिए इसको टॉप 10 में शामिल भी किया है। अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे भी आ रही हैं। इंदौर अपने आप में काफी जगमगाता हुआ शहर है मध्य प्रदेश का, मतलब कहते हैं ना फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं इसको। अब आखिरी में बच्चे कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बीएचयू, कुछ कह रहे हैं मंडी, आईआईटी पटना, आईआईटी जोधपुर। चलिए, तो लास्ट आईआईटी आपके सामने जो आ रहा है टॉप 10 में जिसने अपना जगह बनाया है, दैट इज आईआईटी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो ये 2012 में आईआईटी का दर्जा दिया गया है इसको। उसके पहले आपको बता दूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत ही पुराना है, करीबन 1806 या 1850 के टाइम के आसपास इसको बनाया गया था। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो बहुत पुराना है, बट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट है उसको आईटी बीएचयू कहते थे पहले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला बीएचयू, वो एक बिल्डिंग थी। तो 2012 में उस बिल्डिंग को आईटी बीएचयू से आईआईटी बीएचयू कर दिया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये बनारस में खोला गया 2012, बहुत ही ज्यादा रीसेंट एडिशन है। वाराणसी 313 एकड़ का कैंपस है। हालांकि आपको बता दूं बीएचयू का कैंपस और भी बड़ा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस और बड़ा है। अब विथ ओवर 30,000 स्टूडेंट्स एंड 18,000 रिसाइडिंग ऑन द कैंपस, देख पा रहे हो। तो क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इतने सारे लोग आते हैं, आपको पता होना चाहिए फॉरेनर्स आते हैं बीएचयू में संस्कृत सीखने, फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने, इंडिया की जो आध्यात्मिक नॉलेज है ना उसको सीखने के लिए, उपनिषद को, वेद को पढ़ने के लिए बाहर से लोग आते हैं बीएचयू में। तो सबसे ज्यादा फॉरेनर्स आपको यहां पे दिखेंगे इस कैंपस में, इस कॉलेज में, और 18,000 से ज्यादा लोग यहीं इस कैंपस में रहते हैं। अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, बीएचयू इज द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन एशिया, देख पा रहे हो, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन एशिया। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सा फैक्ट है। अब शुरू करते हैं। तो 650 रैंक पे ओपन हुआ, 1079 पे, मतलब अराउंड 1100 के आसपास पे बंद हुआ। 190 से 200 में आपको ये मिल जाएगा। तो अभी तक हमने जितने टॉप 10 आईआईटीज देखे उसमें सबसे आसानी से आपको आईआईटी इंदौर मिल रहा था, 180 से 200 के आसपास पे। ठीक है, तो आईआईटी इंदौर मतलब बेयर मिनिमम तुमको 180 टारगेट करना है, उससे नीचे नहीं जाना है। और हाईएस्ट पे तो भैया तुम जहां तक चले जाओ, लेकिन हाँ 300 नंबर अगर हाईएस्ट पे टारगेट करते हो तो आईआईटी बॉम्बे जैसी जगह पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आपका ये हो गया मार्क्स रेंज जेडब्ल्यू एडवांस के एग्जामिनेशन के लिए, 180 से 300 नंबर। ठीक है, अब 308 कंपनियां आई थी यहाँ पे, जिसमें 1000 से ज्यादा प्लेसमेंट मतलब ऑफर्स दिए। 1.2 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया यहाँ पे, और एवरेज पैकेज करीबन 19 लाख रुपए का गया है। ठीक है, उबर, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां आई। अब मैं इस सेशन को खत्म करूं उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा मजा आया कि नहीं, ऐसा बेहतरीन इंफॉर्मेशन क्या तुम्हारे पास पहले से था? आज टॉप 10 आईआईटीज के बारे में बताया हूं, उनके पैकेजेस के बारे में बताया हूं, वहां पहुंच कैसे सकते हो, क्या रैंक पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ये बताया हूं।
कितने नंबर चाहिए उन आईआईटीज में पहुंचने के लिए ये बताया हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं इतना बेहतरीन वीडियोस तुमको इसी चैनल पे मैं देता रहूंगा, इसीलिए मेक श्योर करो कि चैनल पे सब्सक्राइब रहो, ठीक है। तो चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा। और इसके साथ साथ और कुछ बता देता हूं। तो देखिए ये टॉप 10 इनका एनआईआरएफ रैंकिंग भी लिख दिया हूं मैं, इसी के हिसाब से मैंने अरेंज किया था, तो इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग लिख दी है। अब अगला सेशन किस चीज पे चाहिए, ऐसा ही कुछ और बेहतरीन टॉपिक तुम्हारे दिमाग में है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सेशन पसंद आया है तो जरूर दोस्तों को भी शेयर करना और मेक श्योर करना कि चैनल पे सब्सक्राइब रहो ताकि कोई भी ऐसा बेहतरीन वीडियो तुमसे छूटे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।